जीवन में सफल होने का एक मूल मंत्र है कि अपने ऊपर मतलब कॉन्फिडेंट रखिए। किसी की कही हुई बातों में मत आइए, क्योंकि लोग आजकल अगर किसी को देखते हैं ना कि सामने वाला व्यक्ति अपनी लाइफ को लेके, अपनी कैरियर को लेके बहुत परेशान है, वो दिन रात मेहनत कर रहा है, तो लोग आपको डीमोटिवेट ज़रूर करेंगे। उनको ये आपको एहसास दिलाएंगे कि आपसे ये काम नहीं होगा, लेकिन आपको उनकी बात बिल्कुल भी नहीं माननी है। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, अपने ऊपर भरोसा रखना है, अपने काम को निरंतर करते रहना है, क्योंकि जिस काम को हम अगर कंटिन्यू करते हैं बिना थके बिना हारे, तो वो हमारा काम ज़रूर पूरा होता है, उस कार्य में हम ज़रूर सफल होते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं बना रही थी बच्चे लोग का टिफ़िन, तो बस वही पैक करके दे रही हूँ, क्योंकि बच्चे लोग को कुछ भी बना के दे दो ना, वो मन से खा के ही नहीं आते हैं, कुछ खाएंगे, कुछ छोड़ेंगे, कुछ शेयर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले मैं ये बच्चे लोग का टिफ़िन दे देती हूँ, स्कूल छोड़ के आती हूँ, फिर आप लोग से मिलती हूँ थोड़े समय बाद में, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा रहते हैं और मतलब ना हाथ पाँव चलते रहते हैं, क्योंकि जब तक बच्चे स्कूल नहीं पहुंच जाएंगे तब तक मेरा हाथ पाँव काम काम होता ही रहता है। तो चलिए करके फिर आप लोग से थोड़े समय बाद में मिलती हूँ। हे गाइस, नमस्कार, प्रणाम, कैसे हो आप लोग? कमेंट करके जरूर बताना। मैं बढ़िया हूँ और आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत ढेर सारा स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी आप लोग ने देखा ना कि मैं खाना बना रही थी, बच्चों लोग को टिफिन दी, उसके बाद में फिर मैं छोड़ के आई और आके पूरा काम खत्म करी और अब चल रही हूँ, कुछ खाऊंगी क्योंकि काम करते करते ना मतलब 1 से 2 बज जाते हैं, बिल्कुल भी पता नहीं चलता। और सुबह आज तो मैंने फ्रेंड्स खा लिया था, मतलब पोहा बनाई थी ना नाश्ते में, तो सब लोग खाए थे। फिर उसके बाद में बच्चे लोग को आलू की भुजिया और पूरी बना के दी टिफिन में। तो पोहा खाए थे ना, इसलिए बच्चे खाए नहीं खाना दाल चावल, और जबकि थोड़ा थोड़ा ही खाए थे, सौर भी छोड़ दी थे, गार्गी भी। तो अभी मैं जा रही थी खाने खाने, मैंने कहा चलो आप लोगों से बात कर लेती हूँ। और ठंड के मौसम में फ्रेंड्स ना मतलब टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता, कब तो सुबह होती है, कब काम करते करते 1-2 बज जाते हैं, बच्चे का आने का टाइम हो जाता है, मेरा काम नहीं खत्म होता। और मैंने यहाँ का देखो फ्रेंड्स बेडशीट वगैरह ना धोने के लिए डाला हुआ है, और गार्गी का टेडी था वो गंदा कर दी थी। तो गार्गी क्या है ना, डेली खिलौना, इस बार डीमार्ट में भी हम लोग गए थे राशन लेना, तो एक टेडी उठाई थी गार्गी, कितने का था, 300 साढ़े 300 का था वो। मतलब वो ज़्यादा बड़ा नहीं था, जो बंदर टाइप का नहीं होता है वो वाला टेडी था। तो दिखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन मैंने लेने नहीं दिया। मैंने कहा फिर कभी लेंगे, क्योंकि फ्रेश जब सामान लेते लेते ना मतलब बजट जो है ना 5 साढ़े 5 6 हज़ार हो जाता है। तो इसलिए मैं मना कर दी कि मतलब अभी बाद में लेंगे, कोई दिन घूमने उमने जाते रहेंगे ना, तो रोड पे भी लगाए रहते हैं टैडी वगैरह। तो इनके पापा ये दुकान से ही दिलाए थे, कई सारे टैडी आ गए, लेकिन गार्गी उनको ख़राब कर देती है। यही एक टैडी है जो मैं इसको बचा के भी तक रखी हूँ। और बचपन यही होता है फ्रेंड्स, खेल कूद मौज मस्ती, हम सब भी आप सब भी मतलब बस मौज मस्ती किए होंगे। और एक बात सही है फ्रेंड्स कि अपना बचपना भूल जाता है ना, अपना बचपना जब गुजर जाता है, बीत जाता है ना, तो फिर बच्चों की बचपना में बच्चों की मस्ती ना बड़ी बुरी लगती है। तो फील आता है सच में, तब ये रियलाइज़ ज़रूर होता है कि जब हम लोग बचपन में करते थे तो हम लोग को डांट पड़ती थी, तो इसीलिए पड़ती थी, इसीलिए मम्मी मारती थी। या और मैं बता दूँ फ्रेंड्स, तो मैं बचपन में बहुत मतलब मैं मार खाई ही नहीं हूँ। और लेकिन हाँ, मेरा मेरा मेरे से ज़्यादा मेरा भाई मार खाया, मतलब जितना मैं नहीं मार खाई उतना ही मेरा भाई मार खाया था, मेरे से जो छोटा है वो, क्योंकि ना उसके उसमें ना जिद बहुत ज़्यादा था बचपन में ना, किसी चीज़ के लिए ना वो जैसे कि उसको चाहिए तो चाहिए, मतलब उसको जिद आ गया ना तो वो बाप रे कितना ही मनाता था ना, मतलब मार खाता था। और खासकर मेरे बब्बा मारते थे, और बब्बा उसको प्यार भी बहुत करते थे, जैसे कोई भी चीज़ के लिए अगर जिद कर दिया ना। और एक बार तो आप लोग अभी सुनोगे तो हंसोगे भी कि मैं क्या बता रही हूँ आप लोग को। गुड़ खाने के लिए, गुड़ के लिए जिद किया था, और बहुत गुड़ खाता है, अभी भी खाता है, लेकिन अभी तो भाई ये बाहर हो गया, बड़ा हो गया थोड़ा ये। और उसके बच्चे भी वैसे ही अभी खाते हैं मीठा। तो गुड़ के लिए मार खाया था तो उसका सर फूट गया था। तो ये कभी कभी याद आता है फ्रेंड्स बचपन की वो बातें ना, तो बहुत हंसी भी आती है कि बचपना सही में, बचपन की बातें अगर याद करो अपने बचपन की भी बातें, तो बहुत हंसी भी आती है। और अभी बच्चे करते हैं ना, तो फिर कभी कोई मन करता है क्यों डांटना, जाने दो, करने दो, तो बचपन है। अब हम लोग कर रहे हैं, नहीं कर रहे ना, आप पूरे सीरियस हो गए अपने लाइफ में, ऐसा करना है वैसा करना है। तो बचपना ना 10 साल 12 साल तक ही रहता है, उसके बाद में फिर इंसान धीरे धीरे ना मेच्योर होने लगता है, धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगती है कि नहीं नहीं करना है ये सब चीज़ें, अपनी लाइफ में ध्यान देना है, अपने करियर पे ध्यान देना है, पढ़ाई करनी है, ये करनी है, फलाना फलाना ढिमका बहुत सारे काम होते हैं। तो इसीलिए ना मतलब बच्चे को थोड़ा बहुत मस्ती करने देना चाहिए। हाँ, हद से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। वो कई के बच्चे इतने होते हैं ना, मतलब जैसे मेरा मेरा बेटी और बेटा को ही ले लो ना, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मेरी बेटी है ना चुपचाप घर में पड़ी रहेगी, खुद से बातें करेगी, खुद से खेलेगी, और सौर उतना ही मस्ती है, मतलब स्कूल से भी उनका कंप्लेन आता है हर जगह। तो कुछ-कुछ बच्चे ना अलग हैबिट के हो जाते हैं, कुछ-कुछ अपनी माँ के 2 बच्चे ना अलग-अलग होते हैं।
तो ख़ैर एक समय होगा तो वो भी सही हो जाते हैं, ऐसा नहीं है बचपना हमेशा तक नहीं चलता, बचपना एक लेवल तक रहता है। और कई-कई लोगों का तो बचपना बहुत ही मतलब अतरंगी रहता है, बहुत मैं मेरे घर में ना मेरे भाई का बचपना छोटे वाले भाई के था वो हम लोग के साथ उतना नहीं था, लेकिन मैं और मेरे से जो छोटा भाई है मेरा, वो हम दोनों दादी के पास अपने रहते थे। तो दादी मतलब ना दादी और दादा हम लोग को बहुत मतलब मानते थे, बहुत ज़्यादा ही मानते थे। और मतलब ना कभी हम लोग को ना ऐसा नहीं लगता था कि मेरे मम्मी-पापा हमसे दूर हैं या फिर ये है मतलब एक जब बोलते हैं ना कि माँ माँ से भी बढ़ के अगर कोई मानता है तो वो दादी माँ मानती है अपने बच्चों को। अपने नाती-पोता को सही बात है जैसे अपने बेटे से भी ज़्यादा अगर कोई अपने नाती-पोता को मानते हैं दादा-दादी लोग। और मेरे दादा ना मतलब मैं कभी-कभी सोचती हूँ ना तो मुझे बहुत मतलब रोना आता है कि मेरे दादा की ख़्वाहिश थी कि मेरी एक ही नातिन है मतलब नातिन है आप लोग में क्या बोलते हैं बताना? हम लोग के में नातिन बोलते हैं, पोती बोलते हैं ऐसा। तो मैं शादी कर दूँ और जबकि मेरी मम्मी का और पापा का बिल्कुल मन नहीं था कि नहीं अभी पढ़ रहे हैं तो थोड़ा टाइम और पढ़ने दो उनको। और सच बताऊँ तो फ्रेंड्स मेरा ना पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट था। मैं सोची कि आगे पढ़ूँगी मैं, बहुत सारे सपने थे पढ़ाई लाइफ़ में। हाँ, वो स्टूडेंट लाइफ़ का ना सपना कुछ और ही होता है। तो कई कोई और ब्लॉग में आप लोग के साथ शेयर करूँगी मैं। तो वो नहीं पूरा हो पाया फ्रेंड्स क्योंकि मेरे दादा मतलब ना उनको बड़ी जल्दी पड़ी थी कि मैं शादी कर दूँ, शादी कर दूँ, शादी कर दूँ करके। तो शादी किए और मेरा गौना भी हो गया तभी भी वो थे और मैं गौना से आई उसके 1 महीने बाद ही उनका मतलब ये डेथ हो गया था। तो इसीलिए फ्रेंड्स बोलते हैं ना कि जो होता है ना वो अच्छे के लिए ही होता है। नहीं तो बहुत मतलब सब मम्मी-पापा को भी मेरे बहुत पछतावा रहता है और मेरे दादा को ना एक उनका यही सपना था कि मैं मतलब मेरा नाम भी सपना है। तो मुझे बोलते थे मतलब दादी को हमेशा कि मैं सपना का शादी कर दूँगा, वो अपने घर चली जाएँगी, उसके बाद में एक बहू ला लेंगे, मेरे भाई की शादी करके। क्योंकि उनको ना शादी की बड़ी जल्दी थी कि कि ला लेंगे फिर हम लोग के पास रहेगी, वो खाना बनाएँगी। क्योंकि जब तक मैं थी तो मैं खाना बनाती थी, तो उनको रहता था कि मेरे दादा को लगता था कि क्योंकि मैं ना हर छोटी-छोटी उनकी ज़रूरत का ख़्याल रखती थी, थोड़ा-सा मेरे को तकलीफ़ होता था, सर दुखता था क्या ना मैं फटाक से वो काम करती थी। तो मेरे जाने के बाद मेरे जब गौना हो रहा था ना तो मेरे दादाजी मतलब अगर कोई सबसे ज़्यादा रोया था ना तो दादा रोए थे मेरे क्योंकि उनको ना बहुत मतलब मैंने कभी उतनी बड़ी लाइफ में मैंने कभी अपने दादाजी को आंसू निकालते नहीं दिखा था लेकिन जब मेरी विदाई हो रही थी ना जैसे कि मेरी कब विदाई कल होगी और आज खाना खा रहे थे तो मुझे देख के इतना ज़्यादा मतलब रोए थे बाप रे वो सीन मुझे अब कभी कभी याद आता है ना तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। तो एक दादा दादी का प्यार ना सबसे अलग होता है दुनिया में सबसे हटके होता है चाहे किसी के भी दादा दादी हो। और बहुत ही प्यार करते हैं सब दादा-दादी अपने बच्चों से। तो ये सब था फ्रेंड्स। तो चलिए मैं चलती हूँ अभी जाने खाना खाने और सर्दी इतनी ज़्यादा हो गई थी ना फ्रेंड्स पूरा तबीयत ही अलग टाइप का हो गया है। और मैंने हेयर वॉश किया है क्योंकि कल आज वेडनेसडे है, कल थर्सडे होगा, लास्ट गुरुवार है, तो पूजा वगैरह करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स आशा करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी और कमेंट करके बताना ज़रूर कि किसके दादा-दादी बहुत प्यार करते हैं। हाँ, अपने दादा-दादी के लिए ही एक लाइक ज़रूर करना आज की वीडियोज़ में। अब मैंने चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय।